1405। बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में मैं अभी खड़ा हूं। बता दूं 48 वार्ड का ये शहर है जगदलपुर शहर। पिछले सप्ताह भर से महिलाओं का और कुछ पुरुषों का भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं बोध घाट के सामने, बोध घाट थाना है, थाने के सामने ये धरना प्रदर्शन जो है चालू है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से महिलाएं बैठी हुई हैं। इन महिलाओं के यहां पर बैठने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनको समर्थन दिया गया है और तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं जो इस मुद्दे पे कि यहां पर आखिर क्यों महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं का इस तरह से घर के काम काजों को छोड़ करके यहां बैठना एक कहें तो एक जो महिला का सारा काम होता है अपने घर परिवार के लिए होता है। आखिर महिलाएं यहां क्यों बैठी हैं? हम जानते हैं यहाँ पे वरिष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में संजय पांडे जी जुड़े हैं। आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ पड़ी कि महिलाओं को यहाँ बैठना पड़ा और आप लोगों की पार्टी की तरफ से उनको समर्थन दिया गया? जी देखिए, पिछले 14 दिन से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पे ठगी गई महिलाएं जो जिनकी संख्या 40 से अधिक है, यहाँ पे न्याय पाने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। परंतु लोकतंत्र से जीती हुई सरकार जीतने के बाद जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक का रवैया अपनाए हुए है, आज भारतीय जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो यहाँ पे चल रहा है उसका भी 8वां दिन है, परंतु पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं 26 जनवरी को झंडा फहराने का नाटक किया जाता है। जिस दिन इस देश ने संविधान को अंगीकार किया उस दिन यहाँ पर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। उसी दिन यहाँ पर इन्हीं पीड़ितों ने गणतंत्र दिवस का झंडा रोहण किया, परंतु मुख्यमंत्री जिनसे बहुत संवेदना की उम्मीद थी कि इनके पक्ष में कुछ बात करेंगे, उन्होंने भी वही रटे रटाए शब्द जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। यहाँ पे पीड़ित भी यहीं पे हैं, भ्रष्टाचारी भी यहीं पे हैं, शपथ पत्र भी थाने पे मौजूद है, सारे प्रकार के सब चीजें, परंतु जांच किस बात की चल रही है? आज 14वां दिन है। संजय पांडे जी के द्वारा कहा गया था इन पीड़ित महिलाओं के द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण भी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा झंडा जो है इसका ध्वजारोहण किया गया और इन्हीं महिलाओं के द्वारा, इन्हीं पीड़ित महिलाओं के द्वारा ये ध्वजारोहण किया गया है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर किन स्थितियों पर उन्हें ठगा गया था। जी पीड़ित महिलाएं जो है पीछे बैठी हैं। संजय पांडे जी से बात करते हैं कि 40 महिलाओं को जो है ठगने की बात कही गई थी। इन महिलाओं को जो प्रधानमंत्री आवास की बात आप कह रहे हैं तो लगभग कितने दिन हो गए होंगे? देखिए, 1.5 वर्ष पहले यहाँ की स्थानीय पार्षद कोमल सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम से इनसे 25-25 हजार रुपए की उगाही की। कोरोना काल था, ये लगातार भटकती रही, उनके पास जाती रही, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, इस प्रकार से इनको गुमराह करती रही पार्षद। खुलासा उस दिन हुआ जिस दिन ये पीड़ित महिलाएं महापौर से मिलने पहुंची। महापौर के नहीं रहने पे आयुक्त से मिली और आयुक्त ने इन्हें 2 टूक शब्द में कह दिया कि आप प्रधानमंत्री आवास की पात्रता नहीं रखती हैं। तब इन्हें पता चला कि इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ है। जब पार्षद के पास अपना पैसा वापस लेने पहुंची तो उस पार्षद ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी, इस वार्ड से बाहर कर दूं की धमकी दी और ये भी कहा, ऑडियो में, वीडियो में स्पष्ट कहा कि मैं तुम लोग का कोई पैसा वापस नहीं करने वाली हूं। और उसके बाद मामला थाने पहुंचा, सारे ऑडियो वीडियो के साथ पहुंचा, परंतु आप सब देख रहे हैं कि थाने के सामने भारतीय जनता पार्टी का धरना जिसमें पीड़ित महिलाएं शामिल हैं। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस के कान में जूं नहीं लग रही है। सारे आला नेता कांग्रेस के, चाहे वो नगर का अध्यक्ष राजू शर्मा हो, चाहे यहाँ के सांसद दीपक बैज हो, सारे लोग इस खिचड़ी में बराबर के शामिल हैं और इस घटना को लिपापोती करने में सारे लोग लगे हुए हैं। तो जैसे कि एक बड़ी बात उठ करके सामने आ रही है कि लीपापोती करने की बात कही जा रही है, लीपापोती की जा रही है, कही जा रही है। पीड़ित महिलाओं से उनका हाल जानते हैं कि आखिर किन स्थितियों में उन्होंने इस राशि को दिया। क्या नाम है आपका? झरना बघेल। तो ये बघेल जी ये बताएं कि किस तरह से आप, जैसे आपने ब्लेम किया है कि पैसा
किस तरह थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, ये 2020 की बात है सर। जी। हमारी जो संजय गांधी वार्ड की जो पार्षद है कोमल सिन्हा, वो हमारे पास आई थी ये सुझाव लेके कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग हम लोग को जो घर मिलने वाला है उसके मतलब आधार पे आए थे हमारे पास। वो अपने मोबाइल में कुछ फोटोज लेके आए थे, हम लोग को घर का फोटोज वगैरह दिखाए थे और बोले थे आप लोग जाके वो घर देख सकते हैं। यहाँ पे जो एमपीएम हॉस्पिटल है उनके उसके मतलब सामने में एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट हम लोग गए थे सब देखने के लिए, सब लेडीज गए थे, घर देख के आए, हमको घर पसंद आया तो वो बोले थे कि पर पर्सन 25-25 हजार रुपए उनके पास जमा करेंगे और हम लोग वो फॉर्म फिलअप किए थे और वो हमको बोले थे कि 3 महीना के अंदर ये घर हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 महीने जब बीत गए, फिर हम उनको पूछने लगे कि 3 महीना हो गया, अब घर का क्या हो रहा है? तो वो बोले कि सरकारी काम है, थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर बाद में बोलने लगे कि लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ है। ऐसे करते करते सर 2 साल हो गया, 2 साल के अंदर हमको ना वो घर की बात, घर का कोई मतलब खबर ही ना मिला, ना घर मिला ना। जब भी जाते थे कभी बोलते थे कभी इनसे मिलाएंगे, कभी बोलते थे विधायक से मिलाएंगे, कभी बोलते थे आयुक्त से बात कर लीजिए, ये वो। अब तो सारी वीडियो ऑडियो भी बाहर आ चुकी है, आप लोग को भी पता होगा सब। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग 15 दिन पहले लास्ट ये जो संडे को हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए कि फाइनली हम लोग पूछ ले कि क्या हो रहा है हमारे घर के बारे में। जब हम उनसे पूछने गए तो वो हमको धमकाने लगे और बोलने लगे मेरा हुक्म चलेगा, आप लोग को घर नहीं मिलेगा, आप लोग को पैसा जो है वापस हो जाएगा बोल के बोले। और बीच में तो सारी लेडीज पैसा भी मांगने गई थी तो उनको पैसा भी वापस नहीं किए ये, मतलब फिर हम लोग को धमकाने लगे। फिर उस दिन संडे को जो इतना बहस हुआ, फिर वो हमारे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आई थी कि हम उनका कुछ मंगलसूत्र वगैरह कुछ वो करें। फिर जैसे हम लोग पुलिस स्टेशन में एंटर किए, पुलिस भी हमारे साथ बात नहीं की, उनके सपोर्ट में ही बात कर रहे थे, आप लोग को देखा जाएगा ये वो। जैसे यहाँ पे आए उनके हस्बैंड भी हमको धमकाने लगे, बोले आपके पति को उठवा देंगे, आपके बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल करवा देंगे, आप लोग को उठवा देंगे, बहुत सारा धमकी देने लगे सर। हम पूरे डर गए थे, यहाँ से पूरे लेडीज रात के 12 बजे तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना डर हम लोग का था। फिर अभी सर 15 दिन हो गया हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, आज तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसके कारण हम बोल बोल के थक गए, पुलिस वाले के सामने सब दिख रहा है हम लोग की मुश्किल, हम बच्चे परिवार सबको छोड़ छाड़ के आके दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, उनको सब दिख रहा है, लेकिन आज तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है सर। हम लोग आईजी के पास भी गए थे सर और एसपी के पास भी गए थे, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारा हमेशा जांच पड़ताल ही हो रहा है, सब अपना कुर्सी बचाने में है, लेकिन गरीबों का पेट नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो ना लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन था सर, उस समय हम लोग पैसा दिए हैं, एक खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलता था। जब हम झोपड़ी में रहते हैं, दूसरे के घर में काम काज करके उनको पैसा दिए हैं सर। सब जानते हैं कि हम पूरी जांच हो रही है, जांच हो रही है, सब बोल रहे हैं जांच हो रही है, क्या चीज के जांच हो रही है हम नहीं जानते सर। सब अपना कुर्सी बचाने में है, लेकिन गरीबी को नहीं देख रहे कोई। हम किस हालात में उनको पैसा दिए हैं वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है, लेकिन अभी तक हमारी कोई जाँच नहीं हुई है। लोगों का आरोप है महिला कांग्रेस पार्षद जो है कोमल सिन्हा, उनके द्वारा इनके नाम प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी की गई है। बड़ी चीज, महिलाओं को गणतंत्र पर विश्वास है, इन्होंने ध्वजारोहण किया। इन महिलाओं की इसी गणतंत्र से अपील है कि इनके साथ में न्याय हो। अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ ये 40 तो था, 40 से 41 महिलाओं ने शपथ पत्र और बैंक स्टेटमेंट सारा कुछ इन्होंने दिए। ये 40-41 महिलाएं बस्तर का विषय नहीं है, ये पूरी छत्तीसगढ़ की इस भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार की कुशासन व्यवस्था को ये प्रमाणित करता है। जो महिलाएं इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पे अपने सारे कामकाज को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है और पुलिस थाने के सामने सारे फरियाद, यहाँ पे 25 तारीख को सीएम आते हैं। महिलाओं को इनसे उम्मीद थी कि सीएम साहब आ रहे हैं, हमारे को न्याय मिलेगा। न्याय की यात्रा निकालने वाले कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पे इन महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये प्रतीत है पूरे प्रदेश में कि प्रदेश में पूरी अराजकता, गुंडाराज, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा खेल खेला जा रहा है। एक भी कांग्रेस का नेता आज 8 दिन में एक भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आए। इससे शर्मनाक इस सरकार के लिए क्या हो सकती है, इस सरकार के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या हो सकती है कि जो महिलाओं के आंसू जिन एसपी के सामने छलक गए, वो एसपी इनकी आंसू तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन छत्तीसगढ़ के भविष्य का क्या होगा, वो गरीबों का क्या होगा जिनको बड़े बड़े वादे करके इन्होंने इन गरीबों से वोट लिया।
तो जैसे गरीबों की वोट लेने की बात की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के यहां पर इकट्ठा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको मंच दिया गया, उनको सहयोग दिया गया। कुछ महिलाएं हमारे साथ में और आ गई हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने और किस विश्वास से उन्होंने इस राशि को उन पार्षद के सुपुर्द किया। जी बताएं। मेरा नाम सविता है, सविता पटनायक। हम रेलवे के अंदर टूटे फूटे झोपड़ियों में रहते हैं और हम आजू बाजू से जैसा क्वार्टर वाले से लाइट पानी लेके उनसे हम सिफारिश में हम अपना दिन काटते हैं और आए दिन नोटिस हर साल 2 साल में हमें एक बार मिलता है। इसलिए पार्षद के बातों पे हमें यकीन हुआ कि वो हमारे जनप्रतिनिधि हमसे धोखा नहीं कर सकते। इसीलिए हम कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें पैसे दिए कि हमें एक अपना निजी घर मिल जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर हम निर्भर करके पानी लाते हैं, लाइट लाते हैं, दूसरे के रास्ते से चलते हैं और नोटिस आते रहता है, बार बार घर तोड़ने के बारे में बात आती रहती है। इसीलिए हम सारे बातों के वजह से परेशान रहते थे सारे झोपड़ी वाले। इसीलिए हम सोचे कि पार्षद को मांग रहे हैं जो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं शायद, तो हम उन्हें पैसे दे दें ताकि हम एक भविष्य के लिए हमारे बच्चों के लिए भी घर सुविधा होगा। नहीं तो हमारे घर में लाइट की भी असुविधा होती है, हमारे बच्चे स्ट्रीट लाइट में, रोड के लाइट में पढ़ के पेपर देते हैं। उन बातों से हम दुखित थे, इसलिए हम अपने पार्षद को पैसे दिए। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें पैसे वापस मिले और हमें घर भी मिले प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हमसे ठगा गया था। लेकिन वो हमें सरकार क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? मैं सिलाई करती हूँ। तो सिलाई करके आप अपना भरण पोषण करती हैं? हाँ, और मेरे पति मजदूरी करते हैं। आपके पति मजदूरी करते हैं और आप सिलाई करके भरण पोषण करती हैं? जी। देखें कितनी तकलीफ वाली बात है। वो जनप्रतिनिधि जिनको हम विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ हैं, उनके द्वारा अभी पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि जांच चल रही है। क्या हर प्रकरणों पर इसी तरह जांच चलती है? कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से, क्या आप लोगों का जो है किस प्रकार से है? जी, मैं कविता के चंद लाइनों के द्वारा पीड़ित परिवारों की उत्कंठा और इस धरने को समर्थन देने के लिए बैठे हमारे कर्मठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विचारों को। किसी पार्टी से? नहीं, हाँ जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगा। 40 परिवारों से ठग लिए लाखों की राशि पीएम आवास दिलाने के नाम पर, और उधर सीएम साहब ने वापस कर दिए 5000 करोड़ की पहली किस्त राज्यांश न होने का हवाला देकर। तो यह कैसी उगाई गरीबों से की जा रही थी? आवास के नाम पर किन किन नुमाइंदों को पोषित कर रही थी? शपथ पत्र में भर कर दिए, फिर भी नहीं पसीजा मन इनका। गरीबों के रुपए लूट लिए, फिर भी खामोश है आका इनका। अरे भाजपा तो गरीबों के लिए लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। हम पर जुल्म ढालो जितना, भाजपा जरूरतमंदों के लिए ढाल बनकर रहेगी। लैंड माफिया, सैंड माफिया के साथ साथ आवास माफिया भी सक्रिय कर दिए। गरीब परिवारों को और गरीब बनाने का नया नुस्खा भी तैयार कर लिए। कुछ नहीं तो प्रथम रजिस्टर में पीड़ितों की शिकायत तो लिख लेते। जिनके लाखों रुपए डकार गई आपकी पार्षद, उस पर कुछ तो बोल लेते। यूं आप लोगों का कुछ ना कहना भी जनता सब समझती है। लपलपाकर झूठी घोषणा कर सत्ता पाने की आपकी मंशा भी जनता खूब जानती है। ज्ञापन दिए पुलिस ऑफिस में, फिर भी न हुआ एफआईआर दर्ज। इन गरीब परिवार को न्याय न मिला जिन्होंने उगाही के पैसे के देने के लिए थे कर्ज। जब तक न होगा दर्ज एफआईआर और न होगा पार्षद पर कार्रवाई, तब तक इस धरने के पेंडाल पर हम बैठे रहेंगे भाजपाई, हम बैठे रहेंगे भाजपाई, हम बैठे रहेंगे भाजपाई। देखें किस प्रकार से भाजपा के लोगों ने एक कविता के माध्यम से इन लोगों के दर्द को बयान करा। कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ वरिष्ठ जो है भाजपाई और युवा भी हैं, संग्राम सिंह राणा जी, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से समर्थन दिया जा रहा है और क्या आशाएं हैं कि आप लोगों के समर्थन से इनकी समस्या दूर हो जाएगी। जी देखिए, जिस आवास की बात हो रही है वो गुरु गोविंद सिंह वार्ड का मामला है। जो वार्ड है वहाँ पार्षद 10 साल रहा हूँ। वहाँ पर 80 से 83 मकान जो बने हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पर पैक हुए हैं, सब वहाँ पर आ चुके हैं लोग।
और देने की बात कर रहे थे, फोटोग्राफ्स आ रहा है कि भैया वहां पर हम 40 परिवारों को हम मकान देंगे, तो कहां से देंगे? वहां तो ऑलरेडी लोग आ चुके हैं वहां पर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन एक गरीबों की दुख दर्द को नहीं समझ रही है। एक टीआई वहां पर बैठा हुआ है, एसपी से हमारे पूरे कार्यकर्ता मिलने जा रहे हैं, केदार जी से लेकर हमारे मंत्री से लेकर विधायक सांसद सब जा रहे हैं, उसके बाद भी मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होना, एक छोटा सा एफआईआर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। या तो फिर कहा था कि हम पूरा नगर बंद कराएंगे, फिर या कहा था भी एसपी ऑफिस का घेराव करें। अब यही बचा है कि हम सब भी करना चाहते हैं क्या? या तो आंदोलन करें, या तो हम चाह रहे हैं कि हम एक शांत वातावरण में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी एक छोटा सा एफआईआर एक पार्षद के खिलाफ में, कोई विधायक और सांसद नहीं, और एक पार्षद है, एक पार्षद है, 1500-2000 एक जनसंख्या रहती है वार्ड में, एक पार्षद ने जो कृत्य किया है, इसके खिलाफ में हम लोग बैठे हैं। और यहाँ पर 8 दिन हो गया, एक अधिकारी मिलने नहीं आया, यहाँ पर एक पुलिस का अधिकारी, जिला प्रशासन मिलने नहीं आया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो पुलिस प्रशासन का तो कहना है कि जांच चल रही है इसमें, तो चला दो फिर, 1-1 साल 2-2 साल तक जांच चले। हम लोग यहाँ बैठते हैं 2-2 साल 3-3 साल तक। 2-2 साल आप बैठे भैया, हमारी भी सरकार, हम भी 15 साल सरकार चलाए, हमने जहां पर कुछ गलत हुआ उसका तुरंत एफआईआर हुआ है। ये सरकार, कांग्रेस की सरकार को मानना पड़ेगा, इसका जवाब भी जनता आने वाले समय में जो बैठी है, ये पूरी जो आग है पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा, और जो बात करने वाले जो करते हैं वो आने वाले समय में ये जनता दिखाएगी कि आगे होगा क्या। संग्राम सिंह राणा जी का कहना है कि हम लंबे समय तक बिना यहां से अपनी मांगों को मंगवाए उठेंगे नहीं। बता दूं, कुछ महिलाएं और बैठी हैं। ये प्रकरण जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक महिला जिसने यह बात कही कि वो दर्जी का काम करके, जिसका पुरुष मजदूरी करके अपने जीवन को यापन करता है, एक एक रुपए को जोड़ता है, उसके साथ में अगर किसी प्रकार की ऐसी चीजें होती है तो बहुत ही निंदनीय है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो आपने कैसे इस पैसे को दिया? सर, मैं क्लीन सिटी में काम करती हूँ। मेरा पति, उस समय लॉकडाउन था सर, मेरा पति को काम धाम बंद हो गया था। मैं क्लीन सिटी में काम करके 2-2 पैसे इकट्ठा करके रखी थी, और मैं अपने घर परिवार से उधारी मांग करके इस पैसे को दी हूँ। 25,000 2 किस्त में दी हूँ। पहले 10,000 का जुगाड़ करी, फिर 15,000 का जुगाड़ करके मैं उनको दी थी। किसको दिया आपने? पार्षद को दी थी, कोमल सेना नाम है उसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोमल सेना जी की बात पर सभी लोगों ने, सभी पीड़ितों ने एक स्वर में कहा, कोमल सेना के तरफ से ये पैसा रखा गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं इनको कब और कैसे न्याय मिलेगा। कुछ लोग और हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या इन प्रकरणों पर गणतंत्र दिवस के समय इन महिलाओं का, और इस ठंड में इन महिलाओं का यहां होना अपने आप में एक बहुत तकलीफ वाली बात है। जी, ये स्थानीय पार्षद हैं, और इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि एक पार्षद ज्यादा इन चीजों को बता पाएगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं धन सिंह नायक, पार्षद जवाहर नगर मेडगुड़ा से। मैंने सुना है आप साइकिल से रायपुर तक गए हैं आप? जी, मैं पद यात्रा भी किया और साइकिल यात्रा भी किया हूँ, दोनों किया हूँ। तो ये जो हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, किसी भी दल के पार्टी हो या किसी भी दल के नेता हो जी, जनता एक भरोसा करके मतलब उनको वोट देती है, जिताती है जी। तो उनके विश्वास में खड़ा उतरना छोड़कर जो पार्षद, जो कोमल सेना जो ये कृत्य की है, जो बहुत ही निंदनीय है। घर काम करके, मजदूरी काम करके, कोरोना काल में इन्होंने पैसा ब्याज में लाके, कोई सोना गिरवी करके और कोई उधारी मांग के मतलब कोमल सेना को दिए हैं। और आज देखिए, दिन रात यहाँ धरना में डटे हुए हैं ठंड में। ये इनसे उनका दर्द जो है यहाँ जगदलपुर के जनता देख रही है, और आने वाले समय में भी ना, और हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है न्याय दिलाने के लिए। एक पास के ही पार्षद हमारे साथ में थे, और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इनको मिला हुआ है, और ये तब तक समर्थन देंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज, जगदलपुर। बोले बोले भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिले में क्या टक्कर में